बात हो, तमाम घटनाक्रम जो है यहाँ चलते रहे हैं। और अक्सर ये भी देखा गया है कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र होने के बाद भी पढ़े लिखे लोग जो हैं यहाँ से हमेशा विधायक बनते रहे हैं। और एक बहुप्रतीक्षित मांग थी इस जगह की कि भाई जिले में वो शामिल हो, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला भी बन गया है। लेकिन जिले बनने के बाद आज मरवाही की जनता क्या सोच रही है, मरवाही की जनता के मन में क्या है, रोजगार के कितने फायदे यहाँ मिल रहे हैं और साथ ही यहाँ के युवा को कितना रोजगार मिल रहा है, इन तमाम बातों पर आज सवाल हम करेंगे गदर में। और मैं आपसे कह देता हूं, फिर वही बात कह रहा हूं कि तूफान और आंधियों के बीच लगातार जो है हम जो है यहाँ डटे हुए। मैं चाहूंगा कि अपने कैमरामैन को पहले यहाँ जो हुजूम है वो दर्शक जो हैं उन्हें दिखाएं जो इस बारिश में हमारे साथ हैं। और मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मरवाही के बारे में बोला जाता है कि मरवाही की जनता अंतिम तक जो है प्रयास करती है और इस जज्बे को हमेशा जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जाना और पहचाना जाता है। एक बार आप लोग देख लीजिए कि इतनी बारिश के बाद भी तमाम सहयोगी जितने लोग यहाँ एकत्रित हैं और आज हमारे गदर के कार्यक्रम में शामिल हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गदर की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर के ध्रुव जो मरवाही के विधायक हैं, हमारे साथ समीरा पैकरा जी हैं जो अपने तेवर के लिए जानी जाती हैं, हमारे साथ विनय चौबे जी हैं जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं जोगी कांग्रेस के, हमारे साथ नंद किशोर राज जी हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, हमारे साथ नीरज केवट जी हैं आम आदमी पार्टी से। समय बहुत कम है लेकिन समय की हम परवाह नहीं करते हैं। मेरा ये मानना है कि बहुत कम शब्दों में भी ऐसी बात कही जा सकती है जो राजधानी रायपुर तक पहुंचाई जा सकती है। तो सबसे पहले आपके क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर के ध्रुव से गदर का पहला सवाल कि एक चिकित्सक होने के नाते राजनीति में आए और आज राजनीति में वो कैसा महसूस कर रहे हैं। ध्रुव साहब जी देखिए, पहले मैं डॉक्टर के रूप में भी सेवा करते रहा हूं और आज एक विधायक होने के नाते वही जनसेवा आज भी मेरी जारी है। इसमें मजा ज्यादा आया आपको चिकित्सक होने के नाते कि राजनीति में ज्यादा आनंद आया? नहीं, अब सेवा देखिए, भाव तो एक ही है सेवा का, चाहे वो डॉक्टर के रूप में हो या राजनीति के रूप में, एक सेवा भाव ही है मेरा। एक सवाल ये भी है कि उपचुनाव में आप जीते, जोगी कांग्रेस का कहा जाए गढ़ है, जोगी जी का गढ़ रहा, वहां आप जो है अपनी पहचान बनाते हैं और 2023 में चुनाव है छत्तीसगढ़ में, आप क्या पाते हैं? जनता जो आपको चुनेगी किस कारण से चुने और क्या क्या आप जो है आपने इतने कम समय में क्या आपने कार्य किया है? देखिए, पहले जनता के बीच में ही रहा हूँ, पेशे से डॉक्टर ही रहा मैं और आज भी वही उन जनता के बीच रहा। आज जो जनसंपर्क के माध्यम से भी उनके बीच पहुँच रहा हूँ और उनकी जो समस्याएं हैं मुख्य अभी जैसे कि सीजन के हिसाब से पानी बिजली की, तो वो तत्काल उसका निराकरण के अपन निर्देश भी कर रहे हैं अधिकारियों को। और जो शासन स्तर का है वो तो बाद में होगा, शासन स्तर में बाद में होगा। हमारे साथ समीरा पैकरा जी हैं। समीरा पैकरा जो है कहीं न कहीं जोगी परिवार के सदस्यों पर जाति को लेकर हमेशा उन्होंने तीखे सवाल किए हैं। समीरा पैकरा जी, आज कांग्रेस के विधायक यहाँ से हैं मरवाही से और आज लगातार आपने संघर्ष भी किया, विधायक प्रत्याशी भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान स्थिति की बात करें मरवाही विधानसभा में, समीरा जी। हमारी मरवाही क्षेत्र आज यहाँ पे उपचुनाव हुआ, उसके पहले से अब मैं सुन रही थी यहाँ पे कि डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते से लेकर के वर्तमान विधायक डॉक्टर के ध्रुव तक की चर्चा चल रही थी। इतने दिनों में हमारे मरवाही के गरीब जनताओं के साथ में छला गया है। पूर्व विधायक हो, जोगी जी की बात करें या वर्तमान विधायक की बात करें, वर्तमान सरकार की बात करें, गरीब जनताओं के साथ छला और अभी वर्तमान में विधायक जी हैं। मैं देखती हूं कि छत्तीसगढ़ में सरकार है, हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे क्षेत्र की युवा, हमारे क्षेत्र की महिलाएं त्रस्त हैं और हमारे विधायक जी हैं जो अपने विधायक निधि है जिसको घोषणा करके आते हैं उसको भी पूरा नहीं कर पाते। हमारे विधायक जी से यह कहना चाहती हूं कि वो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर के रूप में बहुत अच्छा लोगों का सेवा करते थे, लेकिन आज विधायक के रूप में जनता खुश नहीं है और इस मुद्दे को लेकर के हम पूरे जनता के पास जाएंगे और पूरी मरवाही की जनता इस चीज को जान रही है। उनके कार्यकर्ता से लेकर के हमारे जनता विधायक जी हैं, उनके कार्य। जोगी परिवार से आप लगातार लड़ती रही, उसका कोई फायदा आपको मिला राजनीतिक? उसमें हमारा अधिकार था, मरवाही विधानसभा एक आदिवासी आरक्षण सीट है
और हमने अपने अधिकार के लिए लड़ा और हमको अपना अधिकार मिला और आने वाले में उसका अधिकार मिलेगा। ये गरीब आदिवासी के लिए सीट है और गरीब आदिवासी ही इस क्षेत्र से विधायक बनेंगे। इसके पहले पढ़े लिखे आदिवासी बन जाए तो क्या दिक्कत? पढ़े लिखे आदिवासी हो या बिना एजुकेशन के आदिवासी हो, आदिवासी तो आदिवासी, आरक्षण में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है। जो आपने आवाज सुनी समीरा पैकरा जी की। हमारे साथ है विनय चौबे जी। विनय चौबे जी जोगी कांग्रेस से हैं, जोगी कांग्रेस के विधायक थे अजीत प्रमोद जोगी जी, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री। उसके बाद उनके परिवार के सदस्यों का यहाँ दबदबा रहा, लेकिन उपचुनाव होता है, उपचुनाव में जोगी परिवार को यहाँ से अवसर नहीं मिल पाता है और यहाँ से कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव जीतते हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में जोगी कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, आइए चौबे जी से जानते हैं। चौबे जी, मैं आपकी न्यूज़ 24 टीम का मरवाही की इस पावन धरती पर अजीत जोगी जी को नमन करते हुए आपको ये बताना चाहूंगा कि ये छत्तीसगढ़ की राजधानी अगर रायपुर है तो आज पूरा छत्तीसगढ़ का एक नया राजधानी, भ्रष्टाचार की राजधानी मरवाही बन गया है। मरवाही के बराबर भ्रष्टाचार कहीं छत्तीसगढ़ में नहीं है। उस भ्रष्टाचार का कारण है आदरणीय ध्रुव साहब एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी अच्छाई का यहाँ के अधिकारी नाजायज फायदा उठाते हैं और इसी का कारण है कि भ्रष्टाचार की राजधानी बना हुआ है। भ्रष्टाचार की राजधानी, भ्रष्टाचार की राजधानी, ये बड़ा आरोप जोगी कांग्रेस का जो है, जो वर्तमान विधायक है उन पर। वैसे आपको उन्होंने सीधा साधा और अच्छा व्यक्ति कहा है, एक बार ताली होनी चाहिए पहले इसके लिए, ठीक है। दूसरे में उन्होंने कहा है कि अधिकारी तो हमारे यहाँ के वास्तव में भाई बड़े गजब के हैं। कोई मोबाइल गिर जाता है तो पंप लगा के निकलवाता है, मछली जल की रानी है। मैं अधिकारियों को वो तो मतलब उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, वो सर्वोपरि हैं। लेकिन आपके सिधापा का, आपके भोलेपन का कोई फायदा तो नहीं उठा रहा है? कोई ऐसा तो नहीं भस्मासुर वरदान लेके चला गया हो आपसे? जी, ऐसी बात नहीं है। जो नियमतः ही अधिकारियों को निर्देशित है कि उनकी जनताओं का काम विधिवत करें, और वैसे भ्रष्टाचार की संज्ञान की कोई अभी जानकारी नहीं है। जैसे आता है तो निश्चित कार्रवाई के लिए ठोस कदम उठाएंगे कि ताकि जनता को छलावा न कर सके, उनको कोई भ्रष्टाचार उनके आरोप न लगे, भ्रष्टाचार का आरोप न लगे। हमारे साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जो जुड़े हुए हैं नंद किशोर राज जी लगातार इस क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र के सदस्यों के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सीटें नहीं आ पाती हैं? सर, पहले तो मैं आपके गदर इस पार्टी को मैं सेवा जोहार करता हूं, सभी साथियों को। मरवाही क्षेत्र में देखिए आदिवासी सीट तो है, प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जब से देश आज़ाद हुआ तब से यहाँ पर आदिवासी लोग नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन कितना विकास हुआ है ये यहाँ पर दिख रहा है। विकास नाम की कोई चीजें नहीं है। आदिवासियों को विधायक बनाया जाए, इसके लिए वर्तमान विधायक जिम्मेदार हैं कि पूर्व में जितने बड़े बड़े लोग आए वो जिम्मेदार है? ये दोनों सरकार जो है आदिवासियों के विकास नहीं हो रहा उसके जिम्मेदार हैं, और पूर्व में जो हमारे मुख्यमंत्री रहे जी जोगी जी वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इतने साल से लोग इस क्षेत्र से आदिवासी विधायक बन रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन आदिवासियों का विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भ्रष्टाचार ज़्यादा है और आदिवासी तो विधायक बनाए जाते हैं, एक झुनझुना है वो, उनके हाथों में कुछ नहीं होता। मैं तो विधायक साहब से भी यही कहूँगा कि आज आरक्षण की बात है तो खुल के बात नहीं कर सकते आरक्षण की, कि आदिवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए, आदिवासियों के अधिकार मिलना चाहिए। हमारे कोई आदिवासी विधायक एक शब्द नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलेंगे? एक शब्द क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कोई विधायक? जी देखिए, हमने विधानसभा में भी पास करवाया था कि 76% आरक्षण का, और अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश 58% का हो गया है, जिससे आज नौकरियां जो भर्ती रुकी हुई थी वो भी चालू हो गया है। निश्चित ही आवाज उठाते हैं जब भी आदिवासियों पर ऐसी कोई बात आती है। तो समीरा पैकरा जी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति आप पाते हैं? हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे आप? चेहरा तो एक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ हो सकता है, इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का सीनियर लीडर ही चेहरा होगा। और यहाँ पे जो चुनाव होगा मरवाही क्षेत्र में, ये तो अभी हमारे विनय चौबे जी ने बताया कि भ्रष्टाचार के बारे में गिनूं तो शायद अभी ये शो खत्म हो जाएगा। कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, अन्न घोटाला हो, या युवा मोर्चा की पेंशन
युवा मोर्चा की घोटाला है। जितने प्रमुख सचिव हैं जेल में, आज कोई बेल में नहीं है। और ये छत्तीसगढ़ की सरकार इतनी भ्रष्टाचार कर रही है कि किसी को देखने की जरूरत नहीं है। महिलाएं आज जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गंगा जल को हाथ में लेकर के कसम खाई थी कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करेंगे, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में घर घर में शराब पहुंचाया जाता है। इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता क्षेत्र में जा रहे। और इस बार एक सवाल समीरा जी आपके, क्योंकि मरवाही आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आप क्या अपनी जो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से ये बुलवा सकती हैं कि हम शराबबंदी करेंगे, यदि हमारी सरकार आ गई तो शराबबंदी कर देंगे? बिल्कुल, हम सारे जनता, हमारे ऊपर के लीडर हैं, उनसे बोलेंगे कि पूर्ण रूप से शराबबंदी होगी। और ये छत्तीसगढ़ ही नहीं, अन्य प्रदेशों में पूर्ण शराबबंदी है। देखिए, ये राजनीति की बात है, राजनीति की बात है। हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी के साथी भी जुड़े हुए हैं। और ये राजनीति, ये मरवाही की जनता आप देख रहे हैं किस तरीके से वर्तमान में जिंदाबाद के बीच जो है हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी साथी जुड़े हुए हैं। नीरज केवट जी आम आदमी पार्टी को कहां पाते हैं? सबसे पहले तो मैं पहले सुन लीजिए सर, सुनिए। सबसे पहले मेरी बात सुन लीजिए। जो आप नारेबाजी कर रहे हो, हम यहाँ किसी को आरोप प्रत्यारोप करने नहीं आए हैं। हम बीपीएल धारी हैं, हम लोग गरीब घर से हैं। हमको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। आज हमारे बच्चों को फ्री शिक्षा करके फ्री में पास कर रहे हो। पढ़ाई लिखाई तो होता नहीं है, बस टीचर लोग आते हैं चले जाते हैं, फ्री में पास। बच्चे लोग से पूछो ABCD तक नहीं जानते। हमको शिक्षा चाहिए। अपने लोकल मुद्दे पे आओ, जो हमारे बच्चों को गरीब बना रहे हो ना, लोकल मुद्दे पे आओ। ये बात आम आदमी पार्टी के कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली, पंजाब में उदाहरण है। आइए जनता के सवाल लेते हैं। मैं हमारे सहयोगी गौरव से कहूंगा कि गौरव सबसे पहले मरवाही के बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ के जिला संवाददाता हैं और वर्तमान में क्या आप देखते हैं? गौरव, देखिए, पिछले 20 साल से ये अजीत जोगी का एकदम पैतृक घर रहा हुआ है, पर इस साल समीकरण चूंकि उपचुनाव के बाद से डॉक्टर साहब के पक्ष में आया था। 2023 कैसा रहेगा ये तो डॉक्टर साहब के कार्यकाल को यहाँ की जनता ही ज्यादा बेहतर बता पाएगी। जनता का कहना है कि डॉक्टर साहब बेशक अच्छे हैं, पर इन्हें और अच्छा करने की इनसे उम्मीद की जा रही है। और बाकी तो मरवाही की जनता भाग्य विधाता है, वो आगे का भविष्य तय करेगी। अब जनता के सवाल लेते हैं। आप लोग अपने अपने हाथ उठाएं, हम आप तक पहुंचेंगे और जानेंगे कि मरवाही की जनता क्या चाहती है। लेकिन हाँ, मैं मरवाही आके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देश में बहुत जगह प्रोग्राम किए हैं, लेकिन जिस प्रकार का जज्बा है और जुनून और अपनी बात रखने की जो ललक यहाँ पर देखने को मिलती है, वास्तव में आप सभी तारीफ के काबिल हैं। जो सवाल आप पूछेंगे जी, पूछना है क्या? आपके सवाल क्षेत्रीय नेताओं से नहीं, आप करिए, मैं अच्छा। हाँ, और भी सवाल जो है मैं देख लेता हूँ। जी माइक छोड़ दीजिए। मैं छत्तीसगढ़ के सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ जिसने वादा किया था शराबबंदी, नरवा गुरुआ बारी की बात है, और आपका रोजगार भत्ता जो युवाओं को दिया जाना था, बेरोजगारी भत्ता, उनमें किस क्राइटेरिया पे दिया जा रहा है? जो क्राइटेरिया तय किया गया है, उस क्राइटेरिया में तो MBA, MBBS डॉक्टर ने भी फॉर्म डाला हुआ है। तो क्या आज बेरोजगारी भत्ता के रूप में MBBS डॉक्टर या MBA किया हुआ, MTech किया हुआ इंसान ही आता है? उसके अलावा 10वीं 12वीं पास या उसे BA कंप्लीट किया हुआ आदमी कोई? बहुत अच्छा सवाल है। जो तकनीकी बात है बेरोजगारी भत्ते को लेकर, ये सवाल हम लेकर जाएंगे क्षेत्रीय विधायक के पास। और भी सवाल, जिनके सवाल जी। मैं विधायक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि विधायक जी, जब आप डॉक्टर थे तो यहाँ का चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छा था, लेकिन आप जब से विधायक बन गए हैं तो यहाँ का अस्पताल जो है रिफर सेंटर बन गया। ये सवाल ले लेते हैं, जबरदस्त सवाल है। पहले मैं फिर आपकी तारीफ करूंगा चिकित्सक के रूप में। वो कह रहे हैं कि जब आप चिकित्सक के रूप में मरवाही में थे तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन नेता बन गए तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब नेता के रूप में दिक्कत नहीं है उनको, और निश्चित ही जो कमी बता रहे हैं और समीक्षा हम लोग करते रहते हैं। जैसे आज की ही बात है कि कहीं
वो कल की बात को जो पोस्टमार्टम में परेशानी आ रही थी, तो निश्चित ही हम लोग हमारी जानकारी में तत्काल निराकरण करवाते हैं। और आगे जो कमी आ रही है, कुछ स्टाफ की कमी, इस बात को मैं मानता हूं, जिससे रिफर हो जाते हैं। और शासन की प्रक्रिया है, आगे नियुक्ति होगी महिला चिकित्सक और ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो निश्चित ही वो व्यवस्था भी सुधार हो जाएगा। मैं उसके बात पे सहमत हूं, लेकिन आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में जल्द ही इन कमियों को पूरा कर लिया जाएगा। जल्द ही इन कमियों को पूरा कर ली जाएगा। जनता के सवाल हम लगातार ले रहे हैं। आप यदि चाहते हैं कि अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करें, और ऐसे सवाल, इस बात का भी ध्यान रखें कि मरवाही की जनता इसलिए भी जानी जाती है कि आप अपने संस्कार, अपनी परंपराओं के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हैं। इसलिए अपने जनप्रतिनिधियों से जब सवाल पूछें तो पूरी परंपरा और संस्कार के साथ पूछें। यही मेरा आपसे आग्रह है। जी, आदरणीय विधायक जी से मैं ये जानना चाहता हूँ, विगत 2.5 से 3 वर्षों के दौरान जो एक आम आदमी की जरूरत है, रेत, पूरे प्रदेश में रेत की नीलामी हुई, रेत की खदानों की नीलामी हुई, लेकिन हमारा जो नया जिला है वो उसमें पता नहीं क्या है कि आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्वीकृत खदान घोषित नहीं की गई, बल्कि अधिकारियों के द्वारा 2.5-3 वर्षों से उस पर टैक्स लगा दिया गया है। तो वो भूपेश टैक्स है या आदरणीय विधायक जी का टैक्स है, जो हर ट्रैक्टर वाला हर महीने या 15 दिन में डायरेक्ट थाने को और एसडीएम साहब के राजस्व कार्यालय में पहुंचा रहा है। ये सवाल, आप ये सवाल देख रहे हैं, ये जनता के सवाल हैं। और मैं, बहनें वहां बैठी, एक बार मैं अपने कैमरे में से चाहूंगा वो बहनों को दिखाएं। बहनें, अब ये समय नहीं है कि छुप कर बैठने का, ये समय है ललकार कर बोलने का। तो मैं चाहता हूं कि आप भी सवाल करें, ये मेरा विशेष आग्रह है आपसे। जी, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा अच्छी सी नहीं है। यहाँ जो महिलाएं हैं, महिलाओं के प्रति अच्छे से सुविधा नहीं मिल रही है स्वास्थ्य के लिए। यहाँ से आपके विधायक तो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर है तो क्या हुआ, जब महिलाओं के प्रति करेंगे तब ना। उनके जमाने से इनको बिलासपुर रिफर कर दिए जाते हैं। आपके भी सवाल होने जी, यही है हमारे भाई निवेदन, यही है उनसे कि जो स्वास्थ्य विभाग में जो गड़बड़ी चल रही है, कोई महिला, कोई महिला डॉक्टर अच्छी नहीं है जो महिलाओं को सही ढंग से सुरक्षित रख के यहाँ पर इलाज कर सके। उसको हर स्थिति में उसको रिफर कर दिया जाता है, चाहे परेशानी कुछ भी। रिफर सेंटर बन गया है मरवाही। ये जो सवाल बहनों ने किया है, इसके लिए इतनी ताली नहीं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये हर घर की बात है। हर घर में ऐसी परेशानियां आती हैं, माताएं बहनें अपनी कई परेशानियों को बता नहीं पाती हैं। और यदि मरवाही रिफर सेंटर बन गया तो क्या होगा, कैसे होगा और कैसे इनका इलाज होगा। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है और बहुत विनम्रता के साथ है कि इन बहनों की आवाज आप सुने। निश्चित, देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक के जो विशेषज्ञों के पद कम हैं, और जिला बन जाने से जिला अस्पताल में महिला चिकित्सक, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, तो इसलिए यहाँ से वो गंभीर केस रिफर हो जाते हैं। और हमने मांग जरूर किया है उसमें कि महिला चिकित्सक और चाइल्ड स्पेशलिस्ट आगे आए, तो वो जो रिफर सेंटर है वो उस स्थिति में नहीं रहेगी। रिफर सेंटर, ये बात जो है डॉक्टर साहब ने आश्वस्त किया है। और भी सवाल जो है हम जनता के लेते हैं। आपके हाथ यदि उठेंगे तो मैं निश्चित रूप से, जी, मैं तो ये बोलूँगा, हमारे साथी सामने बैठे हुए हैं जो आरोप लगा रहे हैं रेत के संबंध में, मैं जवाब देना चाहूँगा आपको। ये वास्तव में जो बात कहे बिल्कुल सही कहे, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए, इन 2.5 सालों में जो पूरे बिलासपुर जिले में जब हमारा ये जिला जुड़ा हुआ था, जब से ये जिला अलग हुआ है, तब से लगभग 7 ऐसे रेत के खदाने का सरलीकरण किया गया है जो पंचायत स्तर को दिया जा रहा है। इसके साथ साथ इस जिले में भी बहुत सारी खदानें हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ठेकेदार जो अनाधिकृत रूप से ले जा रहे हैं, वो अपना पैसा कहीं देते होंगे तो वो उनका मसला है व्यक्तिगत रूप से। उसको ठेकेदार खुद चोरी करता है, ठेकेदार खुद चोरी करता है। जब ठेकेदार चोरी करेगा, दूसरी बात मेरी बात, जो ठेकेदार चोरी करता होगा, पंचायत के जितने प्रतिनिधि हैं, सारे लोगों का काम हो रहा है, उस रेत में कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। जो ठेकेदार चोरी करके ले जाता होगा, उनको पकड़ा जाता होगा। साबित कर, अभी कर, साबित कर। मेरे पास ही रहिए,
साबित करो, आप साबित करें, आप उठा लीजिए। जो आप साबित करने की बात आ रही है, साबित कौन करेगा? सवाल यह है, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार इस तरीके से हावी है। आज हर विभाग के सचिव जेल में हैं। जो भी विभाग है, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, रेत घोटाला, चावल घोटाला, घोटाले पे घोटाला। इनके अधिकारी कर्मचारी बीच रोड में वसूली करते हैं और ये गदर मचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप गदर मचा हुआ है मरवाही में, सवालों को लेकर, रेत को लेकर। और ये जनता के सवाल जो हैं मरवाही में, भैया खड़े हो जाएं, मरवाही में लगातार। जी ये आप ये कागज है जिसमें जांच समिति ने राज्य सरकार का निष्कर्ष निकला। संजय त्रिपाठी, राकेश मिश्रा, वन विभाग के भ्रष्टाचार में निलंबन आज तक नहीं हुआ। कहाँ है गदर? आप जो है, आप गदर मचा हुआ है, गदर है। और यहाँ पर सवाल जवाब, लेकिन सवाल के बीच में दूरियां भी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सुरक्षित दूरी भी बना के रखें। जी सभी से बचाऊंगा, थोड़ा धैर्य रखें, धैर्य रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा सवाल जवाब को देने दे। आवाज नहीं अरे रुक जा थोड़े यार। ये वही मरवाही है। मैं आपके इस मंच से कहना चाहता हूं कि जब, अरे यार थोड़ा आवाज नहीं आ रहा, और थोड़ा छत्तीसगढ़ में तारीखी बताओ, हम अपनी माँ की जय नहीं कहते है ना। यह वही मरवाही है जहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आते थे, 2-2 बार 3-3 बार चुनाव में वो आते थे और एक शौचालय देके जाते थे। और वो आज वही मरवाही है जहां पर भूपेश बघेल आते हैं तो 500 करोड़ का काम देते हैं। आज मरवाही विधायक के नेतृत्व में सड़कों का जाल बिछा है, शिक्षक विभाग में इतना काम हुआ है, आत्मानंद की स्कूल खुल गए, नवोदय विद्यालय खुल गया। आज मरवाही विकास उन्नति के पथ पर आगे चल रहा है, मरवाही विकास की उन्नति पर आगे चल रहा है। हमारे साथ जोगी कांग्रेस साथी। मैं संदीप सबका एक मिनट शांत रहो। मैं संदीप भाई, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, कुछ तार्किक प्रश्नों को पता रखना चाहूंगा। इस जिले को बने लगभग 2.5 साल हो गए हैं। इस जिले का आज मरवाही का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरा जिला का स्ट्रक्चर आज पेंड्रा गौरेला में खड़ा हुआ है, मरवाही में कुछ भी नहीं मिला है। और दूसरी चीज बताना चाहूंगा, इस जिले में जिले बनने के बाद 7 अधिकारियों की नियुक्ति अगर पेंड्रा गौरेला में हुई है और मरवाही में उसमें एक भी नहीं हुए, और सिर्फ 7 अधिकारी की नियुक्ति हुई है, 7 से 8वां अधिकारी नहीं आया है, और सिर्फ उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसके ट्रांसफर के बदले दूसरा अधिकारी आ जाता है। इसके पहले मरवाही पेंड्रा गौरेला में सिर्फ एक एसडीएम कार्यालय होता था, आज 2 एसडीएम कार्यालय है। लेकिन दुर्भाग्य, पहले ज्यादा काम होता था, आज कम काम होता है, क्योंकि वही अधिकारी 5 विभाग काम लेके बैठा है। खनिज विभाग में वही तिवारी जी एसडीएम है, मरवाही में एसडीएम तिवारी जी है, पंचायत का उप संचालक तिवारी जी है। महीने में अगर एक दिन अगर कोई पैसे ले, सिर्फ पैसा लेने आते हैं वो। ये मेरा बड़ा गंभीर आरोप है, आरोप ऐसे नहीं लगने चाहिए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जी, देखिए अभी आपने सुना कि बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले किस तरह से एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में यहाँ की आदिवासियों की क्या होगी स्थिति, आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो आदिवासियों के विकास के बारे में सोचने की इनके पास समय ही नहीं है। और अगर कोई आदिवासी धोखे से अधिकार की बात कर ले तो उनको जेल पहुंचा दिया जाता है। अभी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज है। ये सवाल जी मैं भाजपा वालों से जानना चाह रहा हूं, मेरे भाई साहब सुन लीजिए जरा सा,
15 साल में आप लोग यहीं का भाजपा में नेतृत्व करते थे और 15 साल में रमन सिंह जी ने मरवाही को क्या दिया। अब आज इन 2.5 सालों में लगभग 1500 करोड़ का काम मिला है, 1500 करोड़ का काम मिला है, जिसका प्रमाण। नान घोटाला में ये सीएम मैडम कौन है? नान घोटाला में जो किया नान घोटाला सीएम मैडम। बातें मरवाही की हो, बातें मरवाही की हो, मरवाही के विकास की हो, मरवाही की जनता की बात हो। जी जी जी, देखिए यहाँ क्षेत्रीय मुद्दों की बात करने आए हैं। आप लोग बार बार आदिवासी बहुल इलाके की बात करते हैं। ये बताइए, यहाँ एक डीएससी घोटाला हुआ जिसमें करोड़ों पैसा निकाल लिया गया, एक आदिवासी सचिव की आत्महत्या करना पड़ा, उस पर इन्होंने क्या कार्रवाई की। दूसरी बात, इनका पैनल विधायक का देख लीजिए, एक आदिवासी इसमें नहीं है, बड़ा चेहरा। यहाँ पर आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया जाता, इसकी बातें कौन बोलेगा? आज विधायक महोदय से पूछिए, एक आदिवासी चेहरा इनके पैनल में क्यों नहीं दिखाई देता? क्या ये आदिवासियों के भला करने के लिए आए हैं? एक डीएससी घोटाला हो गया, उसमें आत्महत्या हो गई एक सचिव की, उसमें इन्होंने आज तक क्या किया? भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है ये, इसमें ये बात करें। और ये बोलते हैं कि 15 साल बीजेपी क्या करी, 2.5 साल हम लोग क्या किए। इसका मतलब क्या है कि आप जब हम इनसे सवाल पूछते हैं, तो जब इनसे सवाल पूछते हैं तो भाजपा की तरफ, भाजपा से पूछते हैं जोगी कांग्रेस की तरफ। लेकिन गदर में एक अच्छी बात यह है कि वृद्ध जो होते हैं समाज के लिए समस्या नहीं, समाधान होते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। एक बड़े वृद्ध व्यक्ति हमारे बीच आए हुए हैं गदर में। आपका मैं स्वागत करता हूं। आपके सवाल। मैं सन 1965 से कांग्रेस में कार्यरत हूँ, 58 सालों से। मैं ये देख रहा हूँ जितना विकास कांग्रेस ने की है उतना विकास भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। अगर काम की होती तो 15 साल राज किए, अंत में 14 सीट आता क्या उनका? 14 सीट आता क्या? सवाल, सवाल आप हटे, सवाल यदि सवाल। हाँ। हेलो, कांग्रेस भाजपा वाले इतने इस मरवाही क्षेत्र के इतने भ्रष्टाचार है, पटवारी भी लूट रहे, फावते नामांतरण में पटवारी भी लूट रहे, फॉरेस्ट में झंझट बंजर आदिवासी को पूरा शोषण कर, ये पूरे कुर्ता पैजामा पहनने वाले ये सब शोषण कर रहे हैं आदिवासियों को। ये क्या पहनने वाले शोषण कर रहे हैं? कुर्ता पैजामा। अरे भैया, हम भी वही पहन के आए ना। और भी सवाल, और भी सवाल। हाँ, और जगह दीजिए, उठाइएगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, भ्रष्टाचार के गढ़ में आपका स्वागत है। मरवाही विधानसभा, मरवाही विधायक जी मरवाही में है। मरवाही में आज से कुछ दिन पहले 120 कुंटल चावल चोरी हुआ रहा, जो कि आज तक उसका कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। 1.5 महीना से मरवाही थाना में गाड़ी खड़ी रही। आज भी बीच में लगभग अभी कुछ चावल चोरी हुआ है और उसका भी FIR कराया गया है, जो कि उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं विधायक जी से पूछना भ्रष्टाचार की बात कर रही है बीजेपी। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, पनामा घोटाला, नान घोटाला, नसबंदी कांड, इनकी मरवाही की बात कर रहा हूँ। ये जो जनता के सवाल हैं, ये जो जनता के सवाल हैं जिनके साथ हम जो है लगातार ये लगे हुए हैं। और मैं जी दादा रुकिए दादा, देखिए ये जो सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मरवाही 2023 में कहाँ है? आपके सवाल होने चाहिए। जी, मैं ग्राम पंचायत मरवाही की बात कर रहा हूँ। सर, मैं ये कहूँगा कि मरवाही में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, घूसखोरी, लूटमार सबसे अधिक मरवाही में है। इसको अगर सुधर जाए मरवाही तो यहाँ के जनता खुशहाल हो जाएगा। भ्रष्टाचार सबसे अधिक है सर मरवाही में, भ्रष्टाचार सबसे अधिक है, भ्रष्टाचार सबसे अधिक है। मीरा पैक सबसे पहले मुद्दा मैं ये बात करना चाहूंगी कि मरवाही में जब उपचुनाव हुआ तो इस मरवाही पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा देने का घोषणा किया गया था। आज तक मरवाही जो है नगर पंचायत नहीं बना। दूसरी बात, आवास जो है प्रधानमंत्री के नाम से सारे हमारे गरीब किसान लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन ये आवास जो है राज्य की सरकार रोक के रखी है। इसमें जो है गरीब जनताओं का हित की बात है,
तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि भूपेश बघेल जो राजस्व का अंश है उसको यहाँ पे लागू करे और गरीबों का आवाज बनवाना चालू करे। ये बात समीरा पैकरा जी कह रही हैं। हाँ, सवाल जरूर हो आपके। मैं भाजपा के नेता से ये पूछना चाहता हूं मैं कि 15 साल पहले मरवाही में रोड बनवाए थे मुख्यमंत्री अजीत जोगी। 15 साल पहले माने 15 साल बाद अभी हमारे कांग्रेस ने रोड बनवाया। बाकी 15 साल इनके सरकार में एक तो ढेला तक नहीं पड़ा, एक तो ढेला पड़ा हो, ये बताइए। और दूसरा बात, सिवनी रोड में 3 बार भाजपा किया मगर रोड क्यों नहीं बनवाया? रोड बनवाना चाहिए ना। मैं विधायक जी से पूछता हूँ। विधायक जी, सवाल लगातार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी कुछ जो वन मंडल की बात कर रहे थे उन अधिकारियों पे कार्रवाई भी हुई है और हम लोग तो यहीं जिला मुख्यालय में हैं। ऐसी कोई बात आती है तो तत्काल उसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई के निर्देश देते हैं। ये सवाल देखिए किस तरीके से, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपके सवाल मैं जरूर लूंगा, लेकिन थोड़ा सा सुरक्षित दूरी अपना के चलें, जिससे हम जो है जिस मकसद से आपके मरवाही आए हुए हैं, आपके शहर आए हुए हैं, वो शहर की बातों को प्रदेश की राजधानी रायपुर तक पहुंचा सकें। ये कार्यक्रम आपका ही है और आपको सवाल करने। जी, सवाल किनके हैं? जी, एक आम आदमी पार्टी से। देखो, भाजपा और कांग्रेस ऐसे भ्रष्टाचार करते रहेंगे, बदलाव नहीं आएगा। एक मौका केजरीवाल को देखो, झाड़ू छाप को देखो, दिल्ली में उसका क्लिनिक है और गांव मोहल्ले में क्लिनिक है, मोहल्ले में क्लिनिक। अच्छा से शिक्षा वहाँ जो प्राइवेट में पढ़ाई होता है वहाँ शासकीय में होता है। और महिलाओं को जो पेंशन मिलना चाहिए 18 साल प्लस है उसको 1000 मिलता है वहाँ, और जो बुजुर्ग लोग हैं उसको 2500 रुपये प्लस मिलता है। केजरीवाल जो हैं उनकी वो बात कर रहे हैं। जी, सवाल जी, मरवाही का जो मैं पूछा उसका जवाब मेरे को अभी तक नहीं मिला है। आपका जवाब मैं लूंगा। मैं भाजपा और जोगी पार्टी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इन्होंने नगर पंचायत में स्टे क्यों लगवाया? ये सवाल पूछना चाहता हूँ। ये क्यों विकास के विरोध कर रहे हैं? ये क्या मुद्दा लेके आएंगे चुनाव में? इनका सवाल ये सवाल है कि नगर पंचायत में रोक क्यों लगाया? इन्होंने लगाया, स्टे क्यों लगाया? रुकिए, हम देंगे। देखिए, 1 मिनट इसकी जवाब मैं दे रहा हूँ। ये जो बोलते हैं नगर पंचायत, हमने राज्यपाल को नियम के तहत इसको करने के लिए आग्रह किया। राज्यपाल मैडम मान गई कि हाँ ये नियम विरुद्ध घोषणा हुई है। ये बताइए ये नियम विरुद्ध घोषणा क्यों किए? और जब अगर इनकी घोषणा सही थी, राज्यपाल मैडम जो रोकी, तो विधानसभा में अध्यादेश लाकर इसको नगर पंचायत क्यों नहीं बना दिए? अगर इनको इतना ही प्रेम था तो। विधायक जी ये देखिए, यहाँ से स्टे लग जाने के कारण राज्यपाल के यहाँ पड़ा है और निश्चित ही वो भाजपा विकास नहीं चाहती, क्योंकि उस समय भी बहुत सभी विधायक वहाँ जाकर बोले थे आगे भी जैसे भी वो क्लियर होगा तो नगर पंचायत बनेगा। जी, हमारे साथ बहनें भी जुड़ी हुई हैं गदर में। जी, 2.5 साल में जो भी काम हुआ है विधायक ध्रुव डॉक्टर के कार्यकाल में सबसे अच्छा काम हुआ है। और जब मुख्यमंत्री अजीत जोगी बने थे जब अच्छा काम हुआ था, विधायक बने थे तो उतना अच्छा काम नहीं हुआ था है। और जो भी काम होता है अभी तो 2.5 साल में कितना कर लेंगे? जब लोग 15 साल में नहीं कर पाए, ग्राम पंचायत का कचरा नहीं टार पाए है, और सब चीज का भ्रष्टाचार होता है। गैस सिलेंडर को देखो कितना भाव बढ़ा रहता है। महिलाएं लोग का बोलते हैं हम लोग दुख देखते हैं, क्या दुख देखते हैं? कुछ दुख नहीं देखते। हर दफे 200 रुपए। आप विधायक जी से खुश है कामों से? हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। विधायक जी का कौन सा काम जो आपको सबसे अच्छा लगा? हमको ये रोड बनी है, नाली बनी है, स्कूल के काम हुए हैं, सब काम अच्छे हुए हैं। शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य केंद्र में भी अच्छा काम हुआ है। सब काम अच्छा होता है। और 2.5 साल में कितना काम कर लेंगे? जो भी काम होता है अच्छा काम होगा 2.5 साल के अंदर। 2.5 साल में जो समय इनको मिला हुआ है। जी, इतना बड़ा दुख पड़ा था, उसके बाद इतना काम किए होंगे। इतना बड़ा दुख पड़ने के बाद होते अपने घर में नहीं बैठे हैं। सही कहना है। इस जज्बे के लिए वास्तव में इनके लिए ताली होनी चाहिए। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये राजनीतिक सवाल नहीं है। जी, आपके सवाल किनसे हैं? मेरा सवाल
जिला अध्यक्ष कांग्रेस मनोज भाई से है। उन्होंने कहा कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी क्या की। मैं कहता हूं किसानों को 17% में जो 17% में ब्याज था आज 0 पे मिल रहा है सोसाइटी पे, ये भाजपा का देन है। चावल 12-14 रुपया था, 1 रुपये और निःशुल्क तक है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। और आज 2.5 साल में आप देख रहे हो ना बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा है, ना जो पेंशन 1000 पेंशन था वो भी नहीं मिल रहा है। तेंदुपत्ता वालों को कोई मतलब नहीं मिल रहा है, वो भी बंद हो। केवल 4 दिन खरीदी होता है तेंदुपत्ता। गौठानों में जाएंगे तो खाद के नाम से गरीबों को कंकड़ और गोबर मिला करके जबरन दिया जा रहा है। नहीं तो उनको यह बात बोला जाता है कि आपको सोसाइटी से ऋण नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस की 2.5 साल आप देख रहे हैं किस तरीके से गदर मचा हुआ है, आमने और सामने की लड़ाई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गदर मरवाही से जनता के मुद्दे, चाहे रेत का मुद्दा हो, चाहे जिला बनने के बाद विकास की बात हो, आप देख सकते हैं कि पूरी जनता जो है सवालों के साथ है, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, और तमाम सवाल जो है जी जो कि कांग्रेस से। जी संदीप भाई मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आज ये बताना चाहूंगा कि माननीय अमित जोगी जो मरवाही के विधायक थे, और अमित जोगी के निर्वाचन में छल प्रपंच कोर्ट कचहरी करके उनको निर्वाचन को रद्द कर दिया गया। और मैं माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि मरवाही विधानसभा तो आज आदिवासी सीट है, लेकिन ये जिला में कोटा विधानसभा है, आके अमित जोगी से चुनाव लड़ ले और दूध का दूध और पानी का चैलेंज, ये चैलेंज जो है जी, आपका क्या कहना है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच कहां पाती है? यहाँ तो रहता है कि दोनों पार्टियां मिल के जो गरीब कमजोर किसान लोग हैं उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। दबाने की कोशिश, जो आम आदमी पार्टी के कह रहे थे कि जो उनका फार्मूला है उस पर काम करना चाहिए, एक बार हमें मौका दीजिए। बड़ी दुख की बात है कि मरवाही की जनता जो है लोकल मुद्दों पर बात नहीं कर रही, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में सोच नहीं रही है कि यहाँ जो गरीब की जनता पूरा त्राहिमाम बचा है, बस उनको भ्रष्टाचार चाहिए, बस हो गया। नहीं तो शिक्षा चाहिए कि जो गरीब बच्चे उनको स्वास्थ्य मिले करके, ये सब सोचते नहीं है, बस हो गया। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बस हो गया। आरोप प्रत्यारोप नहीं, मरवाही की बात होनी चाहिए, मरवाही की जनता की बात होनी चाहिए। भाई बहुत देर से इशारा कर रहे हैं जी। ये कांग्रेस पार्टी के नेता विकास की बात करते हैं, इनके नेता राहुल गांधी जो अभी मरवाही की बात देखिए, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के नाम पे छला गया है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के नाम पे चला गया है। चुनाव के समय में इन्होंने वादा किया था ये यहाँ भ्रष्टाचार है। मेरे पास अभी भी वीडियो है, ये उसको काटिंग करके बनाया गया। ये मोदी जी गुजरात में बोले थे किसानों को, मेरे को बोलने दो, मेरे को मोदी जी गुजरात में बोले थे मैं किसानों के लिए ऐसी मशीन लगाऊंगा कि सामने से आलू डालो पीछे से सोना निकलेगा। यह मोदी जी गुजरात में बोले थे। उसको राहुल गांधी जी क्यों बोल दिए फिर? राहुल गांधी जी ने बताया था, उसको कटिंग करके इन्होंने एडिट करके, मेरे पास वीडियो चाहिए, आज भी मिल जाएगा। भाई 15 लाख का जो जुमला था, 15 लाख खाते में आएंगे, हर साल 2 करोड़ लोग को नौकरी देंगे, कहाँ गया है मोदी जी का वादा? कहाँ गया मोदी जी का वादा? जय जय श्री राम। लेकिन बताइए कहाँ है आज, कहाँ पाते हैं भारतीय जनता पार्टी को? 2023 में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी मरवाही में नंबर 1 पार्टी बन के आ रही है, क्योंकि स्थानीय विधायक डॉक्टर के ध्रुव जो विधायक के रूप में यहाँ स्थापित है वो पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। उन्हें किसी तरह का संवैधानिक पद नहीं रह चुका है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2.5 साल जिला बना हुआ है, एक भी कार्यालय, जिला कार्यालय मरवाही में क्या है? नहीं है, एक भी जिला कार्यालय नहीं है। क्या कांग्रेस वाले नहीं वो कर रहे? क्या विकास करना चाहते हैं? जिला बनाने का क्या श्रेय लेना चाहते हैं? एक भी कार्यालय खोल कर देखो, हॉस्पिटल में देखो, कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, यहाँ पूरा आदमी सब परेशान है। ठीक है जी जी हाँ, सवाल लेते जाएं। हाँ, मैं विधायक जी से ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तक विधायक निधि का कोई पता रहता नहीं है, किस पंचायत में दे रहे हैं, और किसान की बात कर रहे हैं, इतना परेशान है कि कोई भी कार्यालय में जाइए, एक भी बिना टेबल में पैसा दिए कि किसान का काम। बड़ा सवाल विधायक जी से मैं सवाल करना चाहूंगा कि ये बार बार जो बिट्टू का नाम आ रहा है,
ये बिट्टू है कौन? आप बताएं। जैसी कि सर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी दोनों की सरकार रही है, एक दूसरे में सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। क्या मरवाही में वो लोग एक दूसरे का, ये तो सवाल एक युवा पीढ़ी की कि युवा जो कह रहा है कि बात मरवाही की होनी चाहिए। गदर जो है अंतिम पड़ाव पर है और मेरा ये कार्यक्रम गदर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, अब हम जो है अंतिम में जो हमारे जितने सदस्य हैं उनसे चाहूंगा कि वो जनता को संदेश दें कि 2023 में उनकी क्या तैयारी है। 2023 में तैयारी बताएं। देखिए, मैं डॉक्टर पेशे से हूं और मैं चाहता हूं कि जिले में पहले तो स्वास्थ्य और मैं क्षमा चाहूंगा। देखिए मुर्दाबाद ये विषय अच्छा नहीं है। सभी जिंदाबाद रहें और जब सब जिंदाबाद रहेंगे तो ही छत्तीसगढ़ का विकास होगा। यदि हम अपनी शब्दों की मर्यादा खो देंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूं जी, आपका क्या संदेश? मैं ये चाहता हूं कि आने वाला जो भी चुनाव हो उसमें जो इसके पहले जो कोर्ट कचहरी और लोगों का नामांकन निरस्त करने का कुचक्र रचा गया वो अब नहीं होना चाहिए और सब लोग प्रत्याशी को खड़े होना चाहिए। जनता प्रत्याशी समीरा जी, हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, न तो यहाँ स्त्री विशेषज्ञ है, न तो बाल विशेषज्ञ है, न तो किसी भी प्रकार का कोई सोनोग्राफी का है। यहाँ पे जिला तो बन गया लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद ये पीएससी घोटाला है, ये सबसे बड़ा है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के लोगों को, बेरोजगार लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। पूरे कई अन्य प्रदेशों से ला के यहाँ पीएससी घोटाला में घोटाला की बात जो है, ध्रुव जी आपको, क्योंकि आप क्षेत्रीय विधायक हैं, अंतिम में जो शब्द आप कहना चाहते हैं मरवाही की जनता को वो क्या है? 2023 में विधानसभा का चुनाव है। देखिए, अभी जिला बनते ही पूरा जिला का सेटअप या जो जिला अस्पताल में पूरे स्टाफ नहीं आ पाए हैं, जिससे लोगों में थोड़ा रोष है कि रिफर सेंटर बन गया है। निश्चित ही आगे भविष्य में स्वास्थ्य और शिक्षा पर परिवर्तन की ओर इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मरवाही में अपना विधायक बनाएगी और हम लोग आदिवासी ज्यादा बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं, करके दिखाएंगे, ये बात कह रहे हैं। इस बार हमारे मरवाही विधानसभा लोकल विधायक होगा जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली को बीपीएल कार्डधारी होगा, जो हम गरीबों के लिए लड़ेंगे, जो हमारा गांव घर का होगा और हम बदलाव चाहेंगे। हम गरीबों के लिए लड़ेंगे। ये है मरवाही विधानसभा क्षेत्र। मरवाही वही विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिस विधानसभा सीट की चर्चा हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी चुनाव लड़ते हैं, रामदयाल उनके इस्तीफा दे देते हैं, नंद कुमार साय यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। ऐसा है मरवाही विधानसभा क्षेत्र। लेकिन मरवाही, गौरेला पिंडरा मरवाही अब जिला बन चुका है, लेकिन जनता की जो उम्मीदें हैं, जनता की जो आशाएं हैं वो अभी भी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो उपचुनाव हुए हैं उस पे यहाँ की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर मुहर लगाया है, लेकिन 2023 में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें क्या होता है ये जनता तय करेगी। लेकिन मरवाही की जनता से यही आग्रह कि जब भी चुनाव हो तो जमकर मतदान करें। आप देखते रहिए गदर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद, आभार मरवाही।